गर्भवती औरत की मौत के 10 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। उसका बच्चा खुद ही उसकी कोख से बाहर निकल आया। उसने न रोया न कोई आवाज की। उसके पूरे शरीर पर काले निशान थे। तभी वहां से एक पति पत्नी गुजर रहे थे। उन्हें बच्चे पर दया आ गई। वे उसे अपने घर ले गए और अपने बेटे के साथ ही उसे भी पालने लगे। 20 साल बीत गए। दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों शहर में काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी बसा ली। एक दिन उस बूढ़े पति पत्नी को अपने पुराने घर के बदले 9,80,000 रुपए मिले। माँ ने कहा, यह पैसा हमारे दोनों बेटों का भी है। लेकिन पिता बोले, पहले देखते हैं कि कौन सच में हमारा अपना है। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने बेटों से कहेंगे कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। फिर वे शहर जाकर उनका व्यवहार देखेंगे। पिता बोले, हम इस पैसे को अभी हाथ नहीं लगाएंगे। माँ ने पूछा, शहर क्यों जा रहे हैं? पिता बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि जिस बेटे को मैंने 30 साल तक पाला, क्या वह आज भी हमें अपना माँ बाप मानता है। वे बड़े बेटे के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बेटा दरवाजा खोलो, माँ पापा आए हैं। बहू ने कहा, ये कैसी बदबू आ रही है? बेटा बोला, माँ आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? माँ ने कहा, हमने कई बार फोन किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। बहू बोली, ये इतना सामान क्यों लाए हो? पड़ोसी देखेंगे तो समझेंगे कि कोई यहाँ रहने आ गया है। माँ बोली, घर से कुछ चीजें लाई हूँ, अपने हाथ से सुखाए हुए शकरकंद भी। बहू ने बीच में रोक दिया, बस इन्हें अंदर मत लाना, दरवाजे के पास ही रख दो। फिर उसने 2 चप्पल आगे रखी, पहले ये पहन लो फिर अंदर आना। उसने पानी दिया और बोली, गिलास अभी धोए हैं, कहीं गिरा मत देना। कुछ देर बाद बेटा बोला, माँ पापा किस लिए आए हो? माँ बोली, बस तुमसे मिलने आए थे। बेटा बोला, अब मिल लिया ना, मैं ठीक हूँ, आप लोग अब घर चले जाओ। माँ बोली, अभी तो आए हैं। बेटा बोला, पहले बता देते, रहने की भी जगह नहीं है। पिता बोले, हम जमीन पर सो जाएंगे। बेटा बोला, ये गाँव नहीं शहर है, अगर फर्श खराब हो गया तो खर्चा कौन देगा? बहू बोली, आज रात सोफे पर सो जाने दो, लेकिन सुबह जल्दी चले जाना। माँ बोली, हम 2 दिन रुकना चाहते थे। बेटा बोला, अगले हफ्ते मेरे बॉस घर आने वाले हैं, अभी रुकना ठीक नहीं है। पिता बोले, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। घर की दीवार गिर गई है, उसे ठीक कराने के लिए सिर्फ 2,000 रुपये चाहिए। बेटा बोला, हम हर महीने बहुत खर्च करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, गाँव में किसी से उधार ले लो। पिता बोले, गाँव में सब जानते हैं कि हम गरीब हैं, कोई पैसे नहीं देगा, हमें सिर्फ 2,000 रुपये चाहिए। बहू गुस्से में बोली, आज 2,000 देंगे, फिर कल 5,000 मांगेंगे, फिर पूरी जिंदगी हमसे पैसे मांगते रहेंगे। पिता बोले, 2,000 कोई बड़ी बात नहीं है। बहू बोली, अगर इतनी छोटी बात है तो डायरेक्टर वांग के जन्मदिन के लिए जो 2 लाख का तोहफा लेना है उसका क्या होगा? फिर उसने कहा, इनको 1 रुपया भी मत देना। अगली सुबह माँ ने फिर पूछा, बेटा 2,000 रुपये मिल जाएंगे? बेटा बोला, हमने कल ही कहा था, हमारे पास पैसे नहीं है। माँ बोली, लेकिन तुम्हें पिछले महीने बोनस मिला था। बेटा बोला, वो पैसे खत्म हो गए। उसी समय किसी का फोन आया, मैडम आपका 28,000 वाला बैग आ गया है। बहू बोली, ठीक है, अभी पैसे भेजती हूँ। माँ ने हैरानी से पूछा, 28,000 का बैग खरीद सकती हो, लेकिन हमें 2,000 नहीं दे सकती? पिता बोले, इतना हिसाब मत रखो। बेटा बोला, जो पैसा हम कमाते हैं वो हमारा है। पिता ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, हम चलते हैं। बाहर निकलते ही माँ रोने लगी, हमारा अपना बेटा हमें नहीं चाहता। पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे 30 साल तक पाला, उसकी पढ़ाई के लिए अपनी गाय तक बेच दी, फिर भी उसने हमारे साथ ऐसा किया। कुछ देर बाद पिता बोले, चलो अब लाजी के घर चलते हैं। माँ बोली, वो तो हमारा असली बेटा भी नहीं है। पिता बोले, लेकिन उसने कभी हमें पराया नहीं समझा। दोनों बहुत दूर चलकर उसके घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही लाजी खुशी से बोला, माँ पापा जल्दी अंदर आइए। आप दोनों पूरे भीग गए हैं, इतनी दूर पैदल क्यों आए? मुझे फोन कर देते। माँ बोली, हमारा फोन बंद हो गया था। लाजी तुरंत तौलिया लाया, पहले कपड़े सुखाइए, मैं अभी गर्म नूडल्स बनाता हूँ। फिर उसने पूछा, आप पहले बड़े भैया के घर गए थे ना? पिता चुप रहे। लाजी मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, आप सही जगह आए हैं। आप दोनों कमरे में आराम से सोइए, मैं और मेरी पत्नी सोफे पर सो जाएंगे। माँ बोली, नहीं बेटा, तुम्हें तकलीफ होगी। लाजी बोला, ऐसी बात मत कहिए, ये घर आपका ही है।